हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि फेमस इंडियंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं जीके क्वेश्चन। तो कौन कौन से हमारे फेमस इंडियंस थे? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हु वॉज इंडियन लीडर, अ पोएट, पेंटर, एजुकेशनिस्ट एंड सॉन्ग राइटर? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है कौन इंडियन लीडर था जो कि कवि था, पेंटर का मतलब होता है चित्रकार था, और एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है अध्यापक था, और उसने क्या लिखे थे, वो गाने भी लिखता था। तो कौन था प्यारे बच्चों वो इंडियन लीडर? तो आंसर है प्यारे बच्चों हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन लीडर था जिसको कि पोएट के नाम से भी जाना जाता है, पेंटर के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और सॉन्ग राइटर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज? अब प्यारे बच्चों, आपने बताना है किसको महान वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है, जिसे कि नोबेल प्राइज से क्या किया गया था, अवार्डेड किया गया था। ठीक है, उसको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। कौन सा वो ग्रेट साइंटिस्ट था, कौन सा महान वैज्ञानिक था वो? तो प्यारे बच्चों, आंसर है सीवी रमन। तो बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज अ ग्रेट विजनरी एंड सोशल रिफॉर्मर? ही एस्टेब्लिश्ड द रामकृष्ण आश्रम। अब आपसे पूछा गया है कौन एक समाज सेवी था जिसने कि रामकृष्ण आश्रम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको बनाया था, वो कौन था? और उसे ग्रेट विजनरी के नाम से भी हम क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज अ फ्रीडम फाइटर and poet? She is known as Nightingale of India. अब कौन है जो फ्रीडम फाइटर, कौन था? और उसे कवित्री के नाम से भी जाना जाता है, और उसे कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। कौन थी वो जिसको कोकिला के नाम से जाना जाता था, और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थी, और एक साथ में क्या थी, पोएट भी थी। ठीक है, पोएट लड़की थी, औरत थी, तो क्या बोलते हैं हम, कवित्री। और अगर पोएट लड़का होता है उसको बोलते हैं कवि। ठीक है, तो कौन था प्यारे बच्चों? तो आंसर है सरोजिनी नायडू। आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू हमारी क्या थी, फ्रीडम फाइटर थी, और उसको पोएट पोएट के नाम, पोएट भी लिखती थी वो, कवित्री के नाम से जाना जाता था उसको, और साथ में वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज अ फ्रीडम फाइटर? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फ्रीडम फाइटर था जिसको कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको संविधान का क्या बोला बोला जाता है, फादर बोला जाता है, मतलब ये दर्जा दिया गया था उसको। उसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से अब हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो कौन था वो फ्रीडम फाइटर, उसका नाम बताना है आपने। तो आंसर है हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ए फ्रीडम फाइटर हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज रिओन्ड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया? अब कौन था जिसको कि मैथमेटिशियन के नाम से जाना जाता है, और वो हमारा एस्ट्रोनॉमर भी था? तो कौन था वो? वैज्ञानिक भी था वो, और साथ में मैथमेटिशियन भी था वो। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर कौन था एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में। ठीक है,
तो आपने बता देना है प्यारे बच्चों, आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या था? एक फेमस मैथमेटिशियन भी था और साथ में एस्ट्रोनॉमर भी था। ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, ही सेक्रीफाई, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर इंडिया एंड फेव द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। अब कौन ऐसा फेमस जो हमारा इंडियन था जिसने कि अपने प्राणों की क्या कर दी थी, आहुति दे दी थी, बलिदान दे दिया था, और इंडिया की किसके लिए, फ्रीडम के लिए, इंडिया की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। वो कौन सा फेमस इंडियन था? तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? तो आंसर है चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद ही वो फ्रीडम फाइटर था जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी हमें आजादी दिलाने के लिए। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द क्वीन ऑफ झांसी? झांसी की रानी किसे कहा जाता है? हर एक बच्चे को पता होगा झांसी की रानी किसे कहा जाता है। तो झांसी की रानी किसे कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी, आंसर है आपका रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, who was a great Hindu king and also known as छत्रपति। अब छत्रपति किसको बोलते थे? छत्रपति, छत्रपति कौन था? Who was a great Hindu king also known as छत्रपति। एक महान हिंदू राजा था जिन्हें छत्रपति के नाम से भी जाना जाता है। कौन था वो हिंदू राजा जिसे छत्रपति के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों आंसर है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज क्या थे? एक महान हिंदू राजा थे जिन्हें छत्रपति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज मुगल एम्परर बिरबल वॉज एडवाइजर इन हिज कोर्ट। आपको इसमें पूछा गया है, एक ये जो हमारे पास बिरबल था ये एक मुगल सम्राट था जो कि एज अ एक सलाहकार का काम करता था। वो किसके दरबार में काम करता था? बिरबल एक मुगल एम्परर था जो कि किसके एज अ सलाहकार काम करता था। किसके कोर्ट में काम करता था? तो ये करता था अकबर के अंडर काम। आंसर है प्यारे बच्चों अकबर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज नोन एज, देखो अब आपको बोला है हु वॉज नोन एज कनौज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आपके पास है इसका जो राजा की राजधानी थी, ये किस राजा की राजधानी थी? कनौज। तो ये आपने आंसर बताना है कि कनौज किस राजा की राजधानी थी। तो आपके पास आंसर है हर्षवर्धना। किसकी थी? हर्षवर्धना की राजधानी थी कनौज। ये याद रखना है बेटा आपने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द किंग विद ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट हैविंग अ लॉयल हॉर्स चेतक। अब ऐसा कौन सा राजा था जो जिसको जिसको जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखता था अपने प्रति और उसके पास एक वफादार घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। तो वो बताना है आपने। तो वो किसका था वो घोड़ा? और जो हमारे राजा थे बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी थे और उनके पास एक क्या था? लॉयल घोड़ा था, मतलब वफादार घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। तो कौन सा राजा था वो था महाराणा प्रताप। कौन था बच्चों? महाराणा प्रताप। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोल एम्पायर। ठीक है, चोला एम्पायर बोलते हैं उसको, चोल एम्पायर था हमारा, चोला एम्पायर को बोलते हैं चोल साम्राज्य। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है चोल साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा कौन था? ठीक है, तो सबसे बड़ा इन द केस सबसे महान राजा कौन था? ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोल एम्पायर कौन था। तो आंसर है प्यारे बच्चों हमारे पास राजा राजा चोल। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 14। अब हु वॉज द ग्रेट किंग बिगेन टू स्प्रेड पीस इन द वर्ल्ड आफ्टर द कलिंग वार। अब आपको इसमें बोला गया कौन सा महान राजा था जो कलिंग युद्ध के बाद विश्व में शांति फैलाना उसने स्टार्ट किया था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है। ऐसा कौन सा जो राजा था, महान राजा था, जो कलिंग युद्ध के बाद विश्व में शांति फैलाना उसने शुरू किया था। तो किसने किया था शांति फैलाना शुरू? जो हमारा युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद। तो आंसर है प्यारे बच्चों अशोका। ठीक है, अशोका ही एक ऐसा महान राजा था जिसने कलिंग युद्ध के बाद विश्व में शांति फैलाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।